थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें प्रार्थना की। संसार का हर व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, लेकिन किसकी प्रार्थनाएं परमात्मा तक पहुंचती है? क्या वाकई 5 मिनट की प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देगी? जी हाँ, बिल्कुल। 5 मिनट की प्रार्थना नहीं, 1 मिनट की भी की गई प्रार्थना हमारे जीवन को बदल देती है। एक भक्त ने सदगुरु से प्रश्न किया कि संसार में प्रार्थनाएं कितने प्रकार की होती हैं और आपको कौन सी प्रार्थना सबसे ज्यादा पसंद है? सदगुरु ने शिष्य के सवाल का उत्तर दिया और कहा कि संसार में 3 तरह की लोग प्रार्थना करते हैं। पहले लोग वो हैं जो पूरे दिन में केवल एक बार सच्चे हृदय से भगवान की प्रार्थना करते हैं, और दूसरे इंसान वो जो दिन में कई बार भगवान से प्रार्थना करते हैं, और तीसरे इंसान वो जो अपना जीवन ही प्रार्थना करने में गुजार देते हैं। ये 3 प्रकार के भक्त भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब भक्त ने पूछा कि आपको कौन सी प्रार्थना सबसे ज्यादा पसंद है? तब भगवान ने उसका उत्तर दिया कि जो भक्त चाहे 1 मिनट चाहे 5 मिनट सच्चे हृदय से प्रभु की प्रार्थना करता है, वही प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली जाती हैं, वही प्रार्थनाएं अपने परम धाम प्रभु तक पहुंच जाती हैं। तब शिष्य की जिज्ञासा बढ़ी। उन्होंने पूछा, तो ये प्रार्थना करने का तरीका क्या है, ढंग क्या है? तब सदगुरु ने उसका उत्तर दिया कि जब भी हम प्रार्थना करें तो प्रार्थना में केवल परमात्मा के सिवा किसी और चीज का वर्णन न हो। प्रभु से जब भी प्रार्थना करें केवल सच्चे हृदय से प्रभु के सिवा कुछ भी हमारी मांग ना हो, वही प्रार्थना सच्ची प्रार्थना होती है। वही प्रार्थनाओं में इतनी ताकत, इतनी पंख होते हैं कि परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। यदि हम प्रार्थना करते हुए संसार की वस्तुओं में उलझ जाते हैं तो वही प्रार्थनाएं परमात्मा तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि वो तुच्छ प्रार्थनाएं हमें केवल सौदा करना सिखाती हैं, और जो प्रार्थनाएं परमात्मा तक जाती हैं वो परमात्मा के सिवा कुछ नहीं मांगती। इसलिए तो एक छोटी सी कहानी है कि नारद भगवान जो सदैव नारायण नारायण का जप करते रहते थे, एक बार उन्हें अभिमान आया कि मैं प्रभु से जाकर पूछूं कि उनका सबसे प्यारा भगत कौन है। प्रभु के पास पहुंचे और पूछ बैठे कि भगवान आपका सबसे प्रिय भगत कौन है? नारद जी मन ही मन सोच रहे थे कि भगवान मेरा ही नाम लेंगे, क्योंकि मैं तो दिन भर प्रभु का नाम लेता हूँ, नारायण नारायण कहता हूँ। लेकिन हुआ ठीक विपरीत। भगवान ने कहा, मेरा सबसे प्रिय भगत भूमि पर है, धरती लोक में है, जो मुझे बहुत प्रिय है। जब नारद जी ने ये बात सुनी कि धरती लोक का एक किसान भगवान को बहुत प्रिय है, तब नारद जी ने सोचा तो ऐसे भक्त से मिलना चाहिए, उनकी दिनचर्या देखनी चाहिए कि वो भगवान को किस प्रकार से खुश किए हुए हैं। अब नारद जी धरती लोक पे आते हैं उस किसान का दिनचर्या देखने के लिए। जब किसान सुबह सुबह उठता है तो उठते ही भगवान के श्री चरणों में केवल 2 मिनट की प्रार्थना करता है और अपने काम में लग जाता है। खेती बाड़ी का जो भी उसका काम था, दिन भर में एक बार भी वो परमात्मा का नाम नहीं लेता। लेकिन जैसे शाम होती है, खाना पीना खाया, फिर सोने के लिए जाता है, तो फिर वही परमात्मा का नाम लेकर परमात्मा का शुक्रिया अदा करके कि हे प्रभु, तूने इतना सुंदर दिन दिया, तूने इतने अच्छे कर्म मुझसे कराए, हो सकता है मुझसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो गई हूँ, इसलिए तू मुझे क्षमा कर देना।
क्षमा कर देना। इतनी प्रार्थना करने के बाद वो भक्त सो जाता है। अब नारद जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये तो दिन भर में केवल 2 ही बार, एक बार सुबह उठते और एक बार शाम सोते, केवल 2 ही बार प्रभु का नाम लेता है, फिर ये कैसे मुझसे श्रेष्ठ भगत है। तब इस प्रश्न का समाधान पाने के लिए वो स्वयं भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, प्रभु जिस भगत की आप चर्चा कर रहे थे, मैं उसके पास से होके आ रहा हूँ। वो तो दिन में केवल 2 बार आपका नाम लेता है और आप कहते हैं कि वो मुझे सबसे प्रिय भगत मेरा वही है। प्रभु इसके पीछे कौन सी लीला है, आप जरूर बताएं। तब भगवान ने कहा कि नारद जी आप देख के भी आ रहे हैं, तब अभी पूछ रहे हैं। जब वो व्यक्ति सुबह प्रातः काल उठता है तो बड़ी श्रद्धा के साथ केवल मेरा नाम स्मरण करता है, मुझे शुक्रिया अदा करता है कि आपने ये जो नया दिन दिया मेरे जीवन में बहुत अच्छा रहे। ऐसी मैं प्रार्थना करके इस दिन की शुरुआत करना चाहता हूँ। वो परमात्मा से केवल जो नई प्रभात, नई सुबह मिली है उसका शुक्रिया कर रहा है, न कि संसार की कोई वस्तु मांग रहा है कि मुझे आज ये दे दो, आज वो चाहिए। वही शाम को जब ये सोता है तो परमात्मा को शुक्रिया अदा करता है कि आज का दिन बहुत अच्छा बीता, आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी रहमत है। वो प्रार्थना में संसार को नहीं लाता, इसलिए मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। तो ये कहानी हम सबको यही सिखाती है, यही बताती है कि सच्चे हृदय से की गई 1 मिनट की प्रार्थना भी हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाती है और हमें इस जीवन को आवागमन के बंधनों से मुक्ति दिलाती है। तो ये है 5 मिनट की प्रार्थना का असर। जो सच्चे हृदय से इंसान करता है वो परमात्मा तक उसकी प्रार्थनाएं जरूर पहुंच जाती हैं, जरूर पहुंच जाती हैं। अगर आप भी अपने जीवन में ऐसी प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक अजीब सा आनंद, एक अजीब सा सुख इस प्रार्थना करने के बाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि प्रार्थना करते समय इस संसार का ख्याल न आए, केवल उस परमात्मा के ख्याल में ही हम प्रार्थना करें, तभी प्रार्थना हमारी कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है, कबूल हो जाती है।